मैं आपका साथी सरताज। आज हम बात करेंगे पत्रकार और लेखक रवीश कुमार की चर्चित किताब बोलना ही है से। लोकतंत्र, संस्कृति और राष्ट्र के बारे में इस किताब में बात बताई गई है। यह किताब सिर्फ राजनीतिक या पत्रकारिता की किताब नहीं है। इसका मूल सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या एक लोकतंत्र में नागरिक बिना डर के सवाल पूछ सकता है, अपनी बात कह सकता है? लेखक इस किताब में बताते हैं कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब जनता सवाल पूछती है, सरकार और संस्थाओं से जवाब मांगती है और समाज में अलग अलग विचारों के लिए जगह बनाती है। किताब का एक महत्वपूर्ण विषय है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेखक के अनुसार जब लोग बोलने से डरने लगते हैं, जब असहमति को दुश्मनी समझा जाने लगता है और जब सवाल पूछने वाले को ही गलत ठहराया जाने लगे, तब लोकतांत्रिक संवाद कमजोर होता है। इसके साथ ही इस किताब में मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। मीडिया का काम सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि जनता की जरूरी सवालों को सामने लाना भी है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और आम लोगों की समस्याएं, ये सभी लोकतंत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। लेखक इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं कि अगर मीडिया अपने मूल सवालों से हटकर केवल शोर और सनसनी पर ज्यादा ध्यान देने लगे, तो जनता के वास्तविक मुद्दे पीछे छूट सकते हैं। एक नागरिक सोचता है, सवाल करता है और तथ्य समझने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ कई बार भावनाओं में बहकर बिना सोचे सीधे निष्कर्ष पर पहुंच सकती है। इसलिए लेखक पाठक को केवल किसी समूह का हिस्सा बनने के बजाय एक जिम्मेदार नागरिक बनने की तरफ सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। किताब फेक न्यूज और सोशल मीडिया के प्रभाव पर भी बात करती है। आज कोई भी सूचना कुछ सेकंड में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है, लेकिन तेजी से फैलने वाली हर सूचना सच हो यह जरूरी नहीं। इसलिए किसी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसे समझना और उसकी सत्यता पर विचार करना जरूरी है। लेखक शिक्षा, संस्कृति, प्रेम, निजता, अल्पसंख्यकों की स्थिति और समाज में बढ़ती असहिष्णुता जैसे विषयों को भी लोकतंत्र से जोड़कर देखते हैं। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश मुझे यह लगता है कि लोकतंत्र केवल नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि नागरिकों की भी है। अगर हम एक बेहतर समाज चाहिए तो हमें सवाल पूछने की आदत बनाए रखनी होगी। हमें असहमति को सुनना होगा। हमें अफवाह और तथ्य के बीच अंतर समझना होगा और सबसे जरूरी, दूसरे व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार देना होगा। किताब का शीर्षक बोलना ही है इसी विचार की ओर इशारा करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी नागरिक संवाद और सवालों को खत्म नहीं होने देना चाहिए। अब कुछ संक्षिप्त विवरण पुस्तक से। पृष्ठ संख्या 10 पर लेखक कहते हैं, जो यह भीड़ है महज शब्द नहीं, इसमें बहुत से लोग हैं, मारने वाले, मारते हुए देखकर चुप रहने वाले और अपने मोबाइल फोन में वीडियो बनाने वाले। तो तब भी चुप हैं जब बहुसंख्यक समाज के दर्जनों बच्चे इस तरह के हिंसा के आरोप में जेल में हैं या मुकदमा झेल रहे हैं। आवारा भीड़ कब कहां आ जाएगी पता नहीं। पृष्ठ संख्या 16 पर रवीश कहते हैं कि बोलने के लिए जानना पड़ता है, और जब जानने की हर कोशिश नाकाम कर दी जाए, जानकारी कम कर दी जाए, तो बोलने का अभ्यास अपने आप कम हो जाता है। न्यूज चैनलों और अखबारों के मेहनत से खोज कर लाई गई खबरें गायब होती चली गई हैं। अब हम सीधे पृष्ठ संख्या 192 पर चलेंगे। वह इसलिए क्योंकि बीच के पन्नों का रोमांच आप पुस्तक खरीद कर ही पा सकते हैं, जिसे आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो जानते हैं 192 नंबर के पन्ने पर क्या हेडिंग है? 15 अगस्त को एक आइसक्रीम जरूर खाएं।
लेखक कहते हैं, भारत की आज़ादी की लड़ाई दुनिया का एक बेहतरीन दस्तावेज है। 90 साल से भी ज्यादा समय तक हम आज़ादी के ख्वाब को हासिल करने के लिए लड़ते रहे। यह वो लड़ाई थी जब सभी जाति धर्मों के लोग अपने खिलाफ लड़ते हुए भी देश के लिए लड़ रहे थे। आजाद होने के रास्ते को लेकर बहस करते रहे तो आजाद भारत में बराबरी और सम्मान के साथ सबको जीने का मौका मिले, इसके लिए भी लड़ रहे थे। ये सब वो सवाल थे जो अंग्रेज से नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों से ताल्लुक रखते थे। हमने सहनशीलता और मोहब्बत को कई आधारों में से एक महत्वपूर्ण आधार माना था। दंगे ब्रिटिश राज की देन है। आजादी की लड़ाई के दौरान भी दंगों का सिलसिला इस देश में नहीं थमा। अगर आप लाउडस्पीकर या धार्मिक जुलूसों के प्रकरणों को देखेंगे तो भयानक किस्म की निरंतरता दिखेगी। लाउड स्पीकर को लेकर न जाने तब कितने दंगे हुआ करते थे। अब तो आए दिन छिटपुट टकराव की घटना सामने आ जाती है। कभी मस्जिद की आजान तो कभी मंदिर की आरती। दोनों समुदायों की तरफ से निकलने वाले धार्मिक जुलूस नफरत फैलाने वालों की दलीलें आज तक नहीं बदली। शायद इसी सनक के प्रतिकार में भगत सिंह ने खुद को नास्तिक घोषित कर दिया तो कानपुर में हुए दंगों को रोकने के क्रम में पत्रकार संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हो गए। आज फिर से वैसे लोगों की संख्या बढ़ गई है जो कारणों और असमानताओं को उजागर कर नफरत फैलाते हैं। वे तुरंत हिसाब लेना चाहते हैं। दोनों तरफ से किसी भी घटना को पूरे के पूरे समुदाय पर थोप दिया जाता है और फिर नफरत की राजनीति उस एक समुदाय को चिन्हित करने लगती है। मैंने अक्षरशः पुस्तक के कुछ पैरा पढ़े हैं जिसके लिए मैं लेखक और राजकमल प्रकाशन टीम से कोई इजाजत नहीं ली। मैं जिसके लिए उनसे क्षमा मांगता हूँ। तो दोस्तों, मिलेंगे एक और नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।